ओके बेटा, मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ। ओके कश्यप, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? मुझे उनकी रिस्पॉन्स करना है, देन मैं अपना लेक्चर शुरू करूँगी। ओके इकरा, बेटे आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है फिजिकल लेयर इंट्रोडक्शन। ठीक है, गुड कश्यप, आप सब कुछ ठीक है? बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग टॉपिक आ रहा था वो है जनाब फिजिकल लेयर। ये बिल्कुल हमारी जो हमने लास्ट पढ़ी है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में फिजिकल लेयर डिस्कस की है, एंड देन हमने ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर डिस्कस की है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक आप फिजिकल लेयर की जब बात करते हैं तो आपके पास फ़ौरन से माइंड में आ जाता है फिजिकल लेयर यानी कि फिजिकल कनेक्शन को है ना कोई एस्टेब्लिश होना है। ठीक है, देन हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी फिजिकल लेयर से के साथ कुछ चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं वो हमने डिस्कस करनी है, लाइक आपके पास सिग्नल्स हैं एंड देन ट्रांसमिशन वेरिएंट्स आ जाते हैं, देन ट्रांसमिशन मीडिया है, चैनल कैपेसिटी है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड लास्ट वन स्विचिंग। ठीक है, ये सारे फर्दर हमारे पास टॉपिक हैं जो फिजिकल लेयर के साथ अटैच होते हैं। ठीक है बेटे, ये आपकी कोर्स आउटलाइन का एक सेपरेट से पार्ट है जिसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले हम फिजिकल लेयर को देख लेते हैं कि फिजिकल लेयर क्या है। तो फिजिकल लेयर इन दी ऑल सी मॉडल प्ले द रोल ऑफ इंटरेक्टिंग विद एक्चुअल हार्डवेयर एंड सिग्नलिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास फिजिकल लेयर है वो दो डिवाइस को इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब कि दो डिवाइस के दरमियान इंटरेक्शन करवाने के लिए, कम्युनिकेशन करवाने के लिए बाय यूजिंग हार्डवेयर और सिग्नलिंग मैकेनिज्म के तौर पर यूज़ की जाती है। ठीक है, फिजिकल लेयर इज ओनली लेयर ऑफ ओएसआई नेटवर्क मॉडल विच एक्चुअली डील विद द फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ टू स्टेशन। हमने जब ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर की बात की तभी हमने कहा कि ये ऐसी लेयर है जिसमें हम फिजिकली कनेक्शन बिल्ड करते हैं, बनाते हैं बाय यूजिंग स्विचेस एंड हब्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस लेयर डिफाइन द हार्डवेयर इक्विपमेंट लाइक केबल, वायरिंग, frequencies, pulses used to represent binary signal etc. अब इसमें फिजिकल लेयर में हमारे पास कुछ हार्डवेयर इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। बेटे मैं तो काफ़ी लाउडली बोल रही हूँ, आपको वॉइस आनी चाहिए कई बार, बाकी स्टूडेंट्स को तो बेटा वॉइस नहीं आ रही मेरी। जी बेटा, फिजिकल लेयर जो है वो हम हार्डवेयर इक्विपमेंट लाइक केबल वायरिंग के लिए भी यूज़ की जाती हैं, एंड देन जब हम इसको विदाउट लाइक आप इसको डिजिटल सिग्नल्स में की बात करते हैं फिजिकल लेयर में, तो देन हमारे पास पल्सेस आ जाती हैं एंड फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू डाटा लिंक लेयर। अब जो हमारे पास फिजिकल लेयर है उसमें जो भी इसके टास्क हैं, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है, जो भी इसकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं डाटा लिंक लेयर। एंड डाटा लिंक लेयर हैंड्स ओवर फ्रेम टू फिजिकल लेयर। हमने जब ओएसआई मॉडल में डिफरेंट लेयर्स पढ़ी तो वहाँ पर हमने फ्रेम्स की भी बात की थी, तो हम अपने डाटा को डिफरेंट फ्रेम्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते थे। तो बेटा यहाँ पर ये वही फ्रेम हैं जो हमने प्रीवियस ओएसआई मॉडल में डिस्कस किए थे। एंड देन फिजिकल लेयर कन्वर्ट देम टू इलेक्ट्रिकल पल्स। हम हमारे पास जो फिजिकल लेयर है वो हमारे डेटा को इलेक्ट्रिकल पल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देती है, और इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो हमारे पास बाइनरी डाटा है। ठीक है, बाइनरी डाटा मीन आपकी जीरो जीरो एंड वन की फॉर्म में जो डाटा आता है विदाउट वायर आप जो डाटा है वो कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन चूंकि हमारे पास फिजिकल लेयर है तो यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई हार्डवेयर और सिग्नलिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए भी जो हमारे पास डाटा है उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो हमारा डाटा जीरो एंड वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। द बाइनरी डाटा इज then sent over wired और वायरलेस मीडिया। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटे मैं काफ़ी लाउडली बोल रही हूँ, नेक्स्ट मैं मज़ीद
कोशिश करती हूँ कि आपको वॉइस जो है वो मेरी क्लियर आए। जी बेटा, फिजिकल लेयर हमने लास्ट में 2 दफ़ा जो है वो डिस्कस की है। एक हमने और सेल मॉडल में भी डिस्कस की है और देन हमने TCP/IP मॉडल में भी डिस्कस की है। एंड देन हम अब यहाँ पर दोबारा से एक इंट्रोडक्शन देख लिया है फिजिकल लेयर का, कि फिजिकल लेयर को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिग्नल्स। अब सिग्नल्स क्या हैं? द डेटा इज ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेट थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। तो बेटे बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है सिग्नल्स की, कि सिग्नल्स हमारे पास ऐसे डेटा है जो कि आपने ट्रांसमिट करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। तो उस पर्पज़ के लिए हम अपने डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट की वेव में कन्वर्ट करते हैं एंड देन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू अपना डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन सिंपल हमारा डाटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है बाय यूजिंग अ मीडियम, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास सिग्नल्स हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और लाइट वेव रिप्रेजेंट डाटा आर कॉल्ड सिग्नल्स। और जो हमारे हम डाटा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इन इन कन्वर्ट करने के बाद जिसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है, मतलब हमारा डाटा जो है वो पल्स की फॉर्म में या आप कह लो कि लाइट वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन हम उसको कहते हैं कि ये हमारे सिग्नल्स हैं। हमारा डाटा जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है बाय यूजिंग कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास 2 तरह के मीडियम आते हैं। एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल आते हैं एंड सेकेंड वन हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स आते हैं। एनालॉग सिग्नल्स देखते हैं क्या है। द एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि एक कंटिन्यूअस फॉर्म में वेव्स की फॉर्म में मूव ऑन कर रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। जहाँ पर भी बेटे एनालॉग सिग्नल्स की बात आएगी, आपके माइंड में फ़ौरन से ये बात क्लिक करनी चाहिए कि एनालॉग सिग्नल ऐसे सिग्नल हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इन फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि वेव की फॉर्म में मूव करते हैं और कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारे एनालॉग सिग्नल है। एंड दिस वेव इज कॉल्ड कैरियर वेव। ऑब्वियसली हम इसको कैरियर वेव कह सकते हैं क्योंकि हर वेव ने हमारा डाटा कैरी किया हुआ है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि हम हमारी जो इंडिविजुअल वेव्स हैं, जो हमारा डाटा वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, उन वेव्स को हम कहेंगे कि ये कैरियर वेव्स हैं। The lightweight sound waves and radio waves are example of analog signals. Telephone line is communicate in form of analog signal, and amplifier is used to boost up analog signal when data is transmitted at long distance. तो बेटा यहाँ पर जब आपने अपना डाटा जो है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसफ़र करना है, लाइक सिटी टू सिटी मूव करना है, लाइक या आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसके लिए आप एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर का क्या काम है कि जो आपका डाटा है उसको बूस्ट अप करता है। ठीक है, बूस्ट अप का आपको पता है क्या होता है? जी बेटे, बूस्ट अप का आपको पता है क्या मतलब है? बेटे बूस्ट अप का पर्पस होता है कि आपकी जो ड्यूरिंग मूवमेंट अगर कोई हडल आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रैकल आ रही है, कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है, उन सब चीज़ों को लाइक आप कहते हो कि आपका सिस्टम जो है वो बूस्ट अप हो रहा है, यानी कि फास्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है आपके डेटा को फास्ट मूव करने के लिए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास एनालॉग सिग्नल के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल इज एम्पलीट्यूड, the height of wave with given period of time called the amplitude is measured in volts। ठीक हो गया।
ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल था यहाँ तक, एंड यहाँ पर दो जो हैं वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक हो गया यहाँ तक? जी बेटे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? बेटे अब यहाँ पर दोनों एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस देख लें कि जो आपके पास एनालॉग सिग्नल है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में, जबकि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल है वो वोल्टेज सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज है जो कि रिप्रेजेंट करता है बाइनरी फॉर्म, यानी कि ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में। अगर आपकी बिट 1 है तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटस ऑन है, एंड इफ योर बिट इज ऑफ देन योर बिट इक्वल टू ऑफ इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में डिजिटल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स को कन्वर्ट कर देते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डाटा वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है बेटे, यहाँ पर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है लाइक डिजिटल ट्रांसमिशन एंड एनालॉग ट्रांसमिशन में डिफरेंस बताएं, ठीक है। तो आप जब भी एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो आपको ये फ़ौरन से क्लियर करना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग ट्रांसमिशन है, अगर डिजिटल सिग्नल की बात हो रही है तो डिजिटल ट्रांसमिशन है। Data transmitted from one place to another through microwave system and satellite is example of digital transmission। जबकि हमारे पास एनालॉग की बात करते हैं तो बेटे यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स हैं उनको हम कहते हैं कि हमारे पास एनालॉग है, जबकि हमारे पास जो सेटेलाइट और माइक्रोवेव सिस्टम आ रहा होता है वो हमारे पास डिजिटल साउंड की एग्जाम्पल है। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स करें। उस्मान, तैयबा, कशफ, बेटे आपको क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मूव करें। ओके इकरा। बेटे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट है। बेटे ये इम्पेरिमेंट का मतलब ये है कि आपने अपना डाटा जो है ना ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपका जो डाटा है ना वो लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब हमने उनकी वजह पढ़नी है कि हमारा डाटा जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्यों डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्यों लॉस होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो 4 रीज़न है। सबसे वन हमारे पास पहली जो रीज़न आती है ना वो अटेनुएशन है। बेटे इसको आप सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझते हो ना, लाइक अटेनुएशन आपके पास ऐसी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं कि जो हीट अप हो जाती है। अभी हमने बात की है कि हमारा जो डाटा है वो वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लाइक आपके पास ओरिजिनल इसकी जो ट्रांसमिशन है ना, लाइक वो कुछ इस तरह से होती है कि आपका जो अटेनुएशन है वो आपके डेटा को ना क्या करता है, लाइक जैसे आपके पास एनालॉग सिग्नल है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो है ना वो डाटा जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो हीट अप हो जाते हैं जब आपके जो है फैक्टर्स, यानी कि जो आपकी वेव्स हैं वो हीट अप हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। तो बेटे अटेनुएशन का क्या होता है, एक सीक्वेंस के आपका ओरिजिनल डाटा होता है, समटाइम ओरिजिनल डाटा अटेनुएशन की वजह से लॉस हो जाता है। अटेनुएशन हमारे पास क्या है कि सिग्नल्स का जो है ना सिग्नल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। जब वेव्स मल्टीपल वेव्स मूव ऑन कर रही होती हैं तो उनमें कुछ वेव जो हैं उनकी हाई फ्रीक्वेंसी या हाई टेम्परेचर की वजह से उनका डाटा जो है वो वेव्स अपना डाटा लॉस कर देती है। अब इससे बचने के लिए हम एम्पलीफायर सिग्नल्स यूज़ करते हैं, लाइक अभी हमने प्रीवियस एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर जो हैं ये हमारे डाटा को एक तरह से बूस्ट अप भी करते हैं और हमारे डाटा को डिस्टॉर्शन से बचाते हैं, ठीक है। एंड देन हम हमारा जो डाटा है वो दोबारा से वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट जो हैं वो डिफरेंट कॉजेज़ हैं, डिफरेंट जो है कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है।
तो अटेनुएशन हमारे पास एक ऐसा कॉज है कि हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती है, उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दैट्स वाई हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है डिस्पर्जन। बेटा डिस्पर्जन जो है इसमें सिग्नल्स जो है ना वो अपना सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था। ऑब्वियसली जब हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो हमारा डाटा सिग्नल्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हमारी एक मीडिया के थ्रू यानी कि मीडियम के थ्रू हमारी वेव्स या सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो बेटे वो जैसे ही सोर्स डेस्टिनेशन मूव करते हैं ना तो उनकी जो शेप है, उनका जो फॉर्म है ना वो चेंज हो जाती है। सिग्नल चेंज इट्स फॉर्म और शेप, ठीक है। And occur in composite signal delay rate are different than the data may not be in original form. सिंपल इसको इजी वर्डिंग में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो लाइक आपने आपकी दो डेस्टिनेशन है, ठीक है। एक आपका सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, मतलब कि सोर्स से आपने डाटा अपने डेस्टिनेशन की तरफ भेजना है, ठीक हो गया। अब जैसे ही सोर्स से आपका डाटा जो है वो मूव किया है तो बेटे सोर्स ने जिस शेप में आपका डाटा दिया था ना कि इस शेप में जो है वो आपका डाटा इस फ्रीक्वेंसी से डाटा जो है वो आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तो वो शेप और फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्पर्जन जो है हमारे डाटा लॉस की एक कंडीशन बन जाती है कि हमारा डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है डिले डिस्टॉर्शन। बेटे यहाँ पर डिले डिस्टॉर्शन जो है ना इसमें हमारे पास स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो है ना डेटा ट्रांसमिशन की, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती, ठीक है। जब आपने ट्रांसमिशन करनी है मैम शेप कैसे चलेगी बेटे, यहाँ पर ना आपको डिफरेंट, अगर आप इसकी डायग्राम सर्च करो ना तो आप देखना कि इसकी शेप्स लाइक जिस तरह से आपकी वो आ रही होती है ना ईसीजी करते हैं तो आपके पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वैसे ही जो है ना हमारा डाटा वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपका डाटा वेव्स लाइक आपकी एक शेप है वेव्स की फॉर्म में बनी हुई है, लाइक मैं देखती हूँ अगर मुझे यहाँ पर कोई डायग्राम मिली तो मैं इसमें अटैच कर दूँगी। लाइक उस तरह से जब वो ट्रांसफ़र होती है ना तो उसका जो ट्रांसफ़र होने के बाद जो शेप बन रही होती है ना वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। लाइक आपकी पहले पीक शुरू होती है, देन आप जो है वो लोअर साइड की तरफ आते हैं, देन हल्की सी पीक शुरू होती है, देन लोअर साइड, इस तरह से जो है एक ओरिजिनल डाटा की जो है ना वेव्स क्रिएट हुई भी होती हैं। लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट होती हैं तो उनकी जो उनमें जब इश्यूज आते हैं, डाटा लॉस होता है, डिले आ जाता है, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जब जो हमारे पास डिले डिस्टॉर्शन है, बेटे डिले डिस्टॉर्शन में स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें जो है ना वो मैच नहीं करती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव जो आपकी मूव हो रही होती हैं और स्पीड के किस स्पीड से आपका डाटा जो है वो मूव होना है, देन इस ये जो हमारे पास डिले डिस्टॉर्शन है ये सब वेरी क्रिटिकल जो है वो कंडीशन है कि हमारा डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। Signal are sent over media with predefined speed and frequency. If the signals and speeds do not match, there are possibility that signal reach uh, destination in arbitrary function. यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमारे पास स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें जो है वो प्री डिफाइंड होती हैं, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दी होती हैं कि हमारी वेव की स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इतनी होगी। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं होती तो देन हमारे पास डिले डिस्टॉर्शन की जो कॉज है, जो इशू है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इन डिजिटल मीडिया दिस इज वेरी क्रिटिकल दैट सम बिट्स रीच अर्लियर देन द प्रीवियस सेंड वन। लाइक आपकी जो सीक्वेंस है, अगर आप डिजिटल सिग्नल या डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं तो इस ट्रांसमिशन में हमारी जो बिट्स हैं वो कुछ पहले पहुंच जाती हैं, लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से डिले डिस्टॉर्शन जो है वो अक्कर हो जाती है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट वन हमारे पास जो कॉज है हमारे डाटा लॉस की वो नॉइस है। डाटा में रैंडमली बहुत ज़्यादा नॉइस जो है वो थ्रू सिग्नल्स और लाइक आपका जो डाटा है समटाइम वही नॉइज़ी होता है, जिसकी वजह से आप जो है नॉइस की वजह से डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। रैंडम डिस्टर्बेंस और फ्लक्चुएशन इज एनालॉग और डिजिटल सिग्नल इज साइड टू बी नॉइस इन सिग्नल। अब जो हमारे पास रैंडमली डिस्टर्बेंस, जी बेटे, जो हमारे पास रैंडम जो सॉरी आपके साथ
रैंडम हमारे पास जो डिस्टर्बेंस और फ्लक्चुएशन होती है इन सिग्नल्स, लाइक वो सिग्नल हमारे पास एनालॉग की फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे जो सिग्नल है वो नॉइजी है। ठीक है, अब हमारे पास फर्दर नॉइस की जो है वो 4 टाइप्स आ जाती हैं: थर्मल नॉइस, इंटरमोड्यूलेशन नॉइस एंड क्रॉस टॉक एंड इम्पल्स। जी जी उस्मान बताइए। एटेन्यूएशन में मीडियम हीटअप होता है। जी बिल्कुल बेटा, हमारे पास फर्स्ट वन जो कॉज है एटेन्यूएशन, उसमें हमारे पास जो हमारी वेव सिग्नल्स होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं। उसमें एनर्जी जो है वो एक लेवल से अप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है ना वो लॉस हो जाता है। लाइक अगर आप सिंपल इसको केबलिंग की अगर आप एग्जांपल लेते हो, लाइक आपने केबल्स के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो जब केबल्स में आपकी डेटा ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाता है, तो लाइक आपकी केबल जो है वो हीट अप हो जाती है। ठीक है, तो हीट अप होने की वजह से आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। समटाइम आपकी केबल्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। ठीक है, फर्दर हमारे पास नॉइस में थर्मल नॉइस आ जाती है, इंटरमॉड्यूलेशन, क्रॉस टॉक एंड इम्पल्स नॉइस आ जाती है। तो थर्मल नॉइस हमारे पास क्या है? बेटे थर्मल नॉइस जो है वो एज सेम एज है एटेन्यूएशन के, कि इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, या हम अपनी वेव्स को कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे होते हैं, वो हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नॉइस थर्मल नॉइस जो है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस है। तो बेटा इसमें क्या होता है, आपकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। लाइक आपकी एक आप इस तरह से इसको सपोज करो कि आपके पास 5 वेव्स हैं जो एक ही फॉर्म में मूव कर रही हैं। ठीक है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक मीडियम के थ्रू मूव कर रही हैं। लाइक आपके पास डेटा ट्रांसफ़र जो है वो 5 वेव्स की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन मीडियम क्या है, एक ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो सम टाइम मीडियम जो है वो ब्रेक कर जाता है, या मीडियम में कोई इशू क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज आ रही होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनकी वजह से जो नॉइस क्रिएट होती है उसको हम इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है क्रॉस टॉक। तो बेटा क्रॉस टॉक नॉइस जो है उसको आप सिंपल अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, लाइक जैसे आप फ़ोन टेलीकम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो समटाइम ऐसे होता है कि उसमें आपको कुछ डिस्टर्बेंस डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है, या समटाइम ऐसे होता है कि आपकी जो कॉल चल रही होती है वो डिस्कनेक्ट होकर किसी और के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो लाइक इस तरह से जो नॉइज़ क्रिएट होती है उसको हम क्रॉस टॉक नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास आ जाती है इम्पल्स नॉइज़। तो बेटे यहाँ पर हमने शुरू में बात की कि हमारे पास जो डेटा है वो पल्सेस की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही हमारी पल्सेस में इनरेगुलरिटी आती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे डेटा ट्रांसमिशन में इम्पल्स नॉइज़ जो है वो क्रिएट हो गई। This noise is introduced because of irregular disturbance such as lighting, electricity, short circuit, or faulty component. Digital data is mostly affected by this sort of noise. ठीक है, इम्पल्स नॉइज जो है उसमें क्या होता है कि हमारी जो पल्स का ट्रांसमिशन हो रही होती है वो इरेगुलर हो जाती है। लाइक हमारी लाइट वेव है, या इलेक्ट्रिसिटी है, शॉर्ट सर्किट है, या हमारा जो कंपोनेंट है वो फॉल्ट, उसमें कोई ना कोई इशू है, जिसकी वजह से हमारी इम्पल्स नॉइज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो हमारे पास दो तरह का है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट भी ट्रांसमिशन मीडिया पर ही है, इसलिए यहाँ पर मैंने स्लाइड में इसका डेटा ऐड नहीं किया, क्योंकि ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंपली मैं आपको बता दूँ, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में डिफरेंस ये है कि गाइडेड मीडिया जो है वो आपका थ्रू वायर कम्युनिकेशन जो हो रही होती है वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस, को आप कहते हैं कि आपका गाइडेड मीडिया। एंड अनगाइडेड मीडिया ऐसे दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन जिसमें आप वायरलेस मीडियम यूज़ करते हैं,
डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसको आप कहते हैं कि आपका अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया में लाइक आपकी रेडियो वेव्स हैं, सेटेलाइट है, माइक्रोवेव्स हैं, ये सारी आपकी अनगाइडेड मीडिया में आती है। जबकि गाइडेड मीडिया में हमारी कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, लाइक इस तरह से डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती है चैनल कैपेसिटी। तो चैनल कैपेसिटी जो है वो आप एक तरह से कह लो कि ये स्पीड है आपकी। चैनल कैपेसिटी जो है वो शो करता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है किसी भी चैनल को मुहैया करने की, वो आपकी बैंड विड्थ पे डिपेंड करती है कि आपके इंटरनेट की, आपकी डेटा कम्युनिकेशन की बैंड विड्थ क्या है। बैंडविड्थ में आप देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, उसमें लो और हाई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। लाइक आपके पास अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में जो आपकी स्पीड आ रही होती है, आप उसको कहते हैं कि इंटरनेट की बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ डिस्क्राइब द रेट एट विच डेटा कैन ट्रांसफर फ्रॉम योर कंप्यूटर विद अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो मूव कर रही होती हैं उसको आप कहते हैं कि आपकी स्पीड है, आपकी बैंडविड्थ है। एंड देन एरर रेट, इनकरेक्ट रिसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ नॉइज। आपकी जो इनकरेक्ट रिसेप्शंस अकर होती हैं ड्यू टू नॉइज, उसको आप कहते हैं कि आपके डेटा ट्रांसमिशन में एरर रेट है। ठीक है, नंबर ऑफ जितनी भी वेव्स जो है वो डैमेज हो रही होती हैं, इनकरेक्ट रिसेप्शंस अकर हो रही होती हैं इंफॉर्मेशन में ड्यू टू नॉइज, वो आपकी एरर रेट में काउंट की जाती है। देन आपके पास आ जाती है इनकोडिंग, द नंबर ऑफ लेवल्स यूज्ड फॉर सिग्नलिंग। इनकोडिंग में बेटा आपके पास सिग्नलिंग, लाइक आपके पास एक लेवल है जिसमें आप डेटा जो है वो इनकोड कर देते हैं। लाइक अगर आप एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना डेटा जो है वो इनकोड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अगर आप डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अपना डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में, ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इनकोडिंग क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स हैं यूज फॉर सिग्नलिंग, जो कि सिग्नल्स को यूज करते हैं इनकोडिंग पर्पज के लिए। नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं कि बेटा देखो यहाँ पर मक्स एंड डी मक्स, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग में। यानी कि ये हमारे पास इनपुट जनरेट हो रही है और डी मक्स से हमारे पास आउटपुट लाइन जनरेट हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, नंबर ऑफ जो है वो इनपुट लाइंस हैं यहाँ पर, और जस्ट वन लिंक है जिसकी बेस पे आपने अपना डेटा जो है वो डीमक करना है। लाइक मल्टीपल वेव्स है और जस्ट वन मीडियम है हमारे पास, इसको आप कहते हैं कि आपकी मल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग इज द टेक्निक टू मिक्स एंड सेंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम ऑन अ सिंगल मीडियम। मल्टीपल डेटा वेव, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम जो है वो आप कन्वर्ट करते हैं यूजिंग अ सिंगल मीडियम, ये आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग। This techniques requires system hardware called MUX यानी मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर डायग्राम में आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो MUX है जो कि मल्टीप्लेक्सर है फॉर मल्टीप्लेक्सिंग द स्ट्रीम एंड सेंड देम ऑन अ मीडियम। अब मल्टीप्लेक्सर को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, यानी कि आपकी जो डाटा स्ट्रीम है उसको मल्टीप्लेक्सिंग में कन्वर्ट करता है एंड देन मीडियम की तरफ मूव ऑन कर देता है। देन आपके पास डी मल्टीप्लेक्सर आ जाता है, इसका क्या काम है, विच टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मीडियम, जो कि मीडियम से इंफॉर्मेशन लेता है एंड डिस्ट्रीब्यूट टू दी डिफरेंट डेस्टिनेशन, और उनको डिफरेंट डेस्टिनेशन की तरफ मूव ऑन कर देता है अब उसके डेटा एड्रेस से। ठीक है, जितने भी हमारे पास डेटा जो है वो मीडियम से हम गेट करेंगे, हर एक के साथ हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस अटैच्ड होगा एंड देन उसको डिफरेंट डेस्टिनेशन जो जो सी भी पैकेट्स में मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को ट्रांसफर कर देंगे। लाइक मथ हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं, एक हमारे पास मीडियम है, और यहाँ से डी मक्स जो है वो मीडियम से डाटा गेट करेगा एंड देन आउटपुट लाइंस यानी कि अब उसकी डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ पर होगी वहाँ वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास लास्ट टॉपिक है स्विचिंग, स्विचिंग या स्विचेस। ठीक है,
तो बेटा switches is a mechanism by which information is sent from source to a destination which are not directly connected. अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमने अपनी इंफॉर्मेशन और डाटा को सेंड करना है तो हमारे पास जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्विचेस हैं. समटाइम जो है स्विचेस हब्स नोड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और समटाइम हमने अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए इफेक्टिव बनाने के लिए डायरेक्टली स्विचेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करते. लाइक अगर आपका स्विच ब्रेक हो जाता है तो आपका जो डाटा है वो भी लॉस हो सकता है. दैट्स वाई हमने यहाँ पर कहा कि switching is a mechanism by which information is sent from source to a destination which are not directly connected. नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस. अब जब हम एक नेटवर्क की बात करते हैं तो बेटा नेटवर्क में हमारे पास मल्टीपल इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं. इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस क्या है? लाइक आपके पास हब्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं और नोड्स आ जाते हैं जो कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. लाइक आपके पास पीडीएम है तो वो भी आपके पास एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है which receive data from directly connected source. अब जो हमारे पास इंटरकनेक्टेड डिवाइस है उनका क्या काम है कि उन्होंने डाटा को रिसीव करना है सोर्स से, स्टोर करना है एंड देन एनालाइज करना है एंड देन उन्होंने इंटरकनेक्टिंग डिवाइस जो कि क्लोजेस्ट होगी डेस्टिनेशन के उसके थ्रू अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक हो गया. ये हमारे पास टेक्निक है स्विचिंग जिसके थ्रू हम डाटा जो है वो एक डिवाइस से या सोर्स से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं. फर्दर हमारे पास जो है स्विचेस की कैटेगरी आ जाती है. सर्किट स्विचिंग आ जाती है, मैसेज स्विचिंग आ जाती है एंड देन पैकेट स्विचिंग आ जाती है. ठीक है बेटा. फर्दर हमारी कोर्स आउटलाइन में स्विचेस और मल्टीप्लेक्सिंग इन दोनों टॉपिक्स को इन डिटेल डिस्कस किया गया है. यहाँ पर जस्ट जो है आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्विचेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. देन फर्दर हम इसकी जो मल्टीप्लेक्सिंग है फर्दर इसकी टाइप्स एंड स्विचेस और फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं उसको हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो बेटे यहाँ तक आपको लेक्चर जो है वो आज का हमारा वाइंड अप हो गया. यहाँ तक आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो